नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स और आज हम मौजूद हैं गाजीपुर के करंडा में, जहां हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो यहां के छात्रों को शिक्षित करने का कार्य करते हैं निःशुल्क। आइए आपका हम परिचय कराते हैं कि क्यों आखिर क्या जरूरत पड़ी कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की जरूरत पड़ गई। अभी नौजवान है, नौकरी करने की उम्र है, परिवार बसाने की उम्र है, फिर क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई, क्या जरूरत पड़ गई, क्या इन्हें दिखा समाज में कि ये शिक्षित करने चल पड़े। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। हम आदर्श कोचिंग क्लासेस नवदर करंडा गाजीपुर के संचालक हैं। हम कालांतर में सन 2018 में बीटीसी किए थे और उसके बाद आज तक सरकार के द्वारा शोषित हैं। हमें शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आज तक मिली नहीं। हम टेट सीटेट क्वालिफाई हैं और हमारा एक एम था, हमारे अंदर एक जुनून था कि हम बच्चों को शिक्षित करें। ये सपना सजोकर ही हमने डीएलएड किया और वो सपना सरकार पूरा नहीं होने देती है, तो हम सोचे कि क्यों ना एक ऐसी संस्था की शुरुआत की जाए जिससे कि हमें हमारी जो एम है, हम जो अपना लक्ष्य बना रहे हैं समाज को शिक्षित करने का, वो जारी रहे। भले पैसे मिले या ना मिले, लेकिन एक हम अपने जुनून को जारी रखेंगे। बेरोजगारी तो बहुत चरम सीमा पे है, इसीलिए हमने कोचिंग खोला और यहाँ जो बच्चे गुरु दक्षिणा के रूप में देते हैं, हम उनका समर्पण रूप में ले लेते हैं। बाकी न किसी से कोई दबाव है अर्थव्यवस्था के लिए और न ही कुछ। बस ये है कि एक जोत जले शिक्षा का, या सरकार सहयोग करे या ना करे, लेकिन जोत तो जलेगी। 2018 में आपने डीएलएड यानी कि बीटीसी किया था। 2018 के बाद क्या उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई? 2018 नहीं, 2017 के बाद कोई शिक्षक भर्ती नहीं है। 2015 बैच को एक शिक्षक भर्ती मिली थी, उसके बाद 2017 बैच, 2018 बैच डीएलएड, 2019 बैच डीएलएड, फिर कोरोना से 2020 बैच नहीं हुआ, 2021 बैच डीएलएड, 2022 बैच डीएलएड और 2023 बैच अध्ययनरत है। अभी तक कोई भर्तियां सरकार नहीं। आपने लक्ष्य बना लिया है कि आपको केवल शिक्षक ही बनना है, बाकी समीक्षा अधिकारी की आई हुई थी, अभी पुलिस की वैकेंसी आई हुई थी, तो आपने इसमें फॉर्म नहीं भरा? पुलिस में अंडर हाइट में है और मेरा लक्ष्य केवल ही शिक्षा है। मैं समाज सेवा के पर्पज से कोचिंग संस्थान चलाया और हमारा एक जुनून था कि हम बच्चों को शिक्षित करें और मेरा एक अंतिम लक्ष्य यही है कि मैं शिक्षक ही बनूं। तो यहाँ आप समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपकी उम्र में तो ज्यादातर लोग कमाने पे ध्यान देते हैं, पैसा बनाने पे ध्यान देते हैं। परिवार आपका फिर कैसे चलता है? जैसे चल रहा है उसी में। छोटा मोटा किसान है, 4-5 घंटे बच्चों में देते हैं, 4-5 घंटे मिट्टी का भी काम कर लेते हैं, चल लेता है इसी में। लेकिन शिक्षा तो देंगे ही, मानेंगे नहीं। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, खेती बाड़ी वगैरह भी करते हैं? बिल्कुल, खेती बाड़ी भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं परिवार के सहयोग से। और शिक्षा एकदम भी है। मैं फर्स्ट लर्नर हूँ जो मैट्रिक पास हुआ अपने फैमिली में, तो मैं अशिक्षित और शिक्षित का फर्क बिल्कुल जानता हूँ और मैं उसी बच्चों को, उसी नौनिहालों को शिक्षित करता हूँ जो इस शिक्षा जगत से दूर हैं। देखिए, इसमें बहुत ऐसे बच्चे हैं जो दलित परिवार से हैं, जो पिछड़े परिवार से हैं, कुछ बच्चे सामान्य परिवार से भी हैं, लेकिन गरीबी है। क्यों इस एरिया में सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था नहीं है? नहीं, सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था है, लेकिन हर विद्यालय पे पर्याप्त शिक्षक नहीं है, इसलिए बच्चे कम पढ़ा पाते हैं। बच्चे कम शिक्षक हैं तो बच्चों को पर्याप्त शिक्षा नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम लोग जैसे लग गए हैं। बाहर से भी इन लोगों का योगदान रहेगा शिक्षा में, हम लोग देंगे और आगे भी देते रहेंगे। कितने से कितने तक के बच्चे हैं आपके पास अभी फिलहाल? इस बैच में हमारे पास बच्चे हैं, इधर 1 से 5 तक और उधर जूनियर के बच्चे 6 से 8 तक। हम कंबाइंड बैच चलाते हैं, 2 घंटे लगभग देते हैं बच्चों को। इसके पहले मैं 2.5 से 3.5 हाई स्कूल के बच्चों को चलाता हूँ। और ये नवदर ग्राम सभा है, मेरा मूल गांव जमुआव है, मैं वहाँ भी ऐसा ही एक बच्चा बैच चलाता हूँ जिसमें 30-35 बच्चे हैं, जिसमें जूनियर प्राइमरी जूनियर के बच्चे हैं। चलिए हम आपके बच्चों को जानने की कोशिश करेंगे, बच्चे पढ़ने में कैसे हैं। क्या नाम है आपका? हार्दिक नाम है आपका। किस कक्षा में पढ़ते हैं आप? कक्षा यूकेजी। यूकेजी में पढ़ते हैं। टेबल आता है, पहाड़ा आता है आपको? कितने तक पहाड़ा आता है आपको?
12 तक आता है। 9 का सुनाइए। 9 अच्छा, यूकेजी में। आप खड़े हो जाइए। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्या नाम है आपका? कृष्णा राव। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? 3 में पढ़ते हैं। 3rd में। टेबल आता है आपको? कितने तक आता है? 21 तक आता है। 19 का सुनाइए। 19 धीरे धीरे बोलिए कि हमें भी समझ में फिर है। एक बार बोलो। बहुत बढ़िया। आइसक्रीम की स्पेलिंग बताइए। ICECREA। एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ आता है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग आता है? ठीक है, बैठ जाइए। हम और भी बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी स्थिति है, पढ़ाई में कैसे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोशन। अच्छा, रोशन गौड़ नाम है आपका। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th में पढ़ते हैं। LCM, HCF वगैरह सब कुछ आता है? आता है। आता है। क्यूब, स्क्वायर सब कुछ आता है? 25 का स्क्वायर कितना होगा? 25 का। हाँ, 25 का स्क्वायर कितना होगा? वर्ग निकाला जाएगा 25 का तो कितना? 625 होगा। और 19 का घन निकाला जाएगा तो कितना होगा? 6859। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। यहाँ कुछ बच्चियां भी हैं हमारे साथ, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रितिका गौतम। रितिका गौतम। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं आप? 6th में पढ़ती हैं। क्या क्या पढ़ाया जाता है? जीएस का पार्ट, जैसे जीएस आता है? जीएस आता है? हाँ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। क्या, बैठ जाइए। तो देखिए, ये आज के युवाओं की स्थिति है। आज के युवा जो हैं कहीं ना कहीं नौकरी न मिल पाने की वजह से खुद कुछ न कुछ में लगे हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। इसे राज्य सरकार की नाकामी कहें, केंद्र सरकार की नाकामी कहें, कि आज युवा शिक्षित होने के बावजूद उसे नौकरियां नहीं मिल पा रही है। आपने देखा हमारे साथ कुछ बच्चे थे। अक्सर लोगों की ये शिकायतें होती हैं कि कोई अगर शिक्षक निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दे रहा है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे रहा है, अच्छी शिक्षा नहीं दे रहा है, उन बच्चों को कुछ नहीं आता है। लेकिन आपने देखा हमारे साथ जो बच्चे थे काफी ज्यादा होनहार थे, टैलेंटेड थे। हमने कुछ सवाल पूछे जिनका जवाब उन्होंने सही दिया। तो ये चीजें होती हैं। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि सरकार ऐसे युवाओं के लिए क्या कदम उठाती है। क्या नौकरियां देती है, या नौकरियां देने में अगली सरकार जो आती है वो भी विफल होती है। क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव सर पे है, चुनाव होने को है, आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। तो अब देखना ये होगा, क्योंकि पुलिस की अभी हाल ही में वैकेंसी आई हुई थी जिसका पेपर लीक हो गया था। तो कहीं ना कहीं सरकार की सबसे बड़ी विफलता है, सबसे बड़ी नाकामयाबी है। सरकार रोजगार देने में सफल नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि ऐसे युवाओं के लिए सरकार क्या व्यवस्थाएं करती है। जुड़े रहिए हमारे साथ।